रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। रियासत फैसला करे कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। इसका नुकसान कश्मीर, पाकिस्तान और इसके अवाम का हो रहा है। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा। अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन कराए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां बेवकूफ़ हैं? क्या कश्मीर के अवाम नहीं जानते कि आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? आंखें खोलें। नून लीग के मफाद के नाम पर पाकिस्तान का क्या हाल हुआ? कश्मीर कॉज को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी की मफाहमती पॉलिसी तस्लीम करना पड़ेगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, नून लीग ने मीरपुर डिवीजन का मैदान मार लिया। 13 में से 9 सीटों पर नून लीग बिराजमान। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब। LA1 नून लीग के अजहर सादिक, LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब। LA3 से PP के चौधरी यासिर सुल्तान ने मैदान मार लिया। LA4 से नून लीग के रुखसार अहमद, LA5 से वकार अहमद, LA6 से चौधरी रज्जाक, LA7 से चौधरी तारिक फारूक जीत गए। LA8 से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल, LA9 से नून लीगी उम्मीदवार उमैर नईम कामयाब। LA10 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन जीत गए। LA11 से नून लीग के राजा आसिफ, LA12 से राजा रियासत, LA13 से राजा अयाज निसार कामयाब। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई। ऐसी धांधली मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाला गया, पोलिंग एजेंट को मारा गया, एक शख्स बैलेट बॉक्स को आग लगा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नून लीग ने वोट तो नहीं लिया, आपके हरबे कामयाब हुए। आप असेंबली में बैठकर किन लोगों की नुमाइंदगी करेंगे? हार तस्लीम करना अच्छी बात होती है, मगर किसी के वोट पर डाका डालना कहाँ का इंसाफ है? कहते हो धांधली हुई है। और भाई धांधली कैसे हो गई? जब मीरपुर के लोगों ने मरियम नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को वोट दिया, तो धांधली कैसे हो गई? क्योंकि मुजफ्फराबाद के, मीरपुर, पुंछ और आजाद कश्मीर के पूरे लोगों को, कश्मीरियों को मरियम नवाज शरीफ जैसी होनहार स्कॉलरशिप चाहिए, मरियम नवाज शरीफ जैसे लैपटॉप चाहिए। हारने वाले धांधली का शोर मचा रहे हैं। रोना धोना बंद करो। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, मीरपुर में हर डब्बे से शेर का निशान निकला। कश्मीरी अवाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर एतमाद का इजहार किया। अवाम के वोट की ताकत से तरक्की का सफर जारी रखेंगे। धांधली का रोना धोना बंद करो। 2 अगस्त को भी शेर ही जीतेगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, पोलिंग पुरअमन माहौल में हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। कानून साज असम्बली इलेक्शन के दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन की सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। कलदम एक्शन कमेटी का बदअमनी फैलाने के लिए कारिंदों को जदीद अमरीकी साख्ता M4 राइफल्स फराहम करने का इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई के दौरान कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदे ज़ुहैब खालिद को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार शरपसंद के कब्जे से अमरीकी साख्ता राइफल बरामद। जोहेब खालिद ने इतराफ़ किया, कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से रेंजर्स और पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ रुपए इनामी रकम मुख्तस है। शवाहिद ने कलअदम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नहाद दावों का पोल खोल दिया। आज़ाद कश्मीर में दंगा फसाद, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जिद्दोजहद आज़ादी पर कलअदम एक्शन कमेटी का वार। अवामी एक्शन कमेटी अपने एक्स हैंडल से मोदी की जबान में बोल पड़ी। कलअदम एक्शन कमेटी ने कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार क़यूम को गद्दार करार दे दिया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने तकसीम हिंद की मुखालिफत करके अखंड भारत का नारा लगा दिया। अमरीकी कांग्रेसी वफ्द और कारोबारी नुमाइंदों का खैर मकदम करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त खुश आइंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी अरकान कांग्रेस और कारोबारी वफ्द से खिताब, कहा पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत हो रही है। आला सतह के रवाबित पाक अमरीका ताल्लुकात की नुमाया खसूसियत हैं। मार्को रूबियो से 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना मुश्तरका मकसद है। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। तेहरान हमारे साथ मुआहिदे की बात कर रहा है। सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमरीका ने ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया अस्करी क़यादत और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। अमरीका ने ईरान की ड्रोन और मिसाइल बनाने की ज़्यादातर सलाहियत भी ख़त्म कर दी। ईरान अब अपनी साबिका सलाहियत के मुकाबले सिर्फ 7% की रफ्तार से ड्रोन तैयार कर रहा है। देखते हैं अंजाम क्या होता है। इस वक्त ईरान के साथ इंतहाई खुशगवार मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी नाकाबंदी इतनी मुअस्सर है, एक भी कश्ती नहीं गुजर सकती। ईरान अमरीका से बहरी नाकाबंदी खत्म करने की दरखास्त कर रहा है। तेहरान ने साजिशों के जरिए मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। ईरानी वफ़द ने बेजा मुतालबात पर मबनी अमरीकी मनसूबा वाज़ेह तौर पर रद्द कर दिया। अमरीकी वफ़द बातचीत छोड़कर चला गया। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया, ना दरख्वास्त की। ईरान बावकार अंदाज से सफारतकारी कर रहा है। आबनार हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में भी बातचीत हुई। ओमानी वफ़द ने जनूबी रास्ता बातचीत के हतमी नतीजे तक खुला रखने पर जोर दिया। ईरान ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। आबनार हुर्मुज़ को बंद रखने की पॉलिसी बरकरार है। ईरान का अपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर सऊदी अरब और ओमान से राब्ता। अब्बास इराक़ची की सऊदी और ओमानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। ईरान का खित्ते में सिफारती ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, आबना हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीकी इक़दामात हैं। इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। सऊदी अरब और इत्तेहादी ममालिक का मुश्तरका कोशिशें मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कतर और कुवैत के हम मनसबों से राब्ते। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इत्तेहादी वज़राए ख़ारजा की ईरान से मुंसलिक गिरोहों के सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी हम मनसब एड मिलीबैंड से भी गुफ्तगू। बरतानिया की सऊदी अरब के खिलाफ हौसी हमलों की मजम्मत। लंदन और रियाद का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। ईरान पर अमरीकी हमले रुकने के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $85.24 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $80.27 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4050 फी आउंस फरोख्त। पाकिस्तान में सोना $4300 सस्ता। 1 तोला 4,27,436 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 411 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,77,850 की सतह पर ट्रेडिंग। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम क्या करें, किधर जाएगा। बंदा कुछ कर तो सकता नहीं है, ना कुछ कह सकता है इनको। काम शाम है नहीं है, और बाकी जो पैसे होते हैं उसका पेट्रोल डलवा लेते हैं। बचना हमें क्या है। बहुत अच्छा काम किया साहब जी, बहुत
299 से किधर ले गए वापस 335। क्या कर रहे हैं, पेट्रोल ही नहीं पूरा होता है। 1 रुपए से क्या फर्क पड़ता है आवाम को? 1 रुपए तो इस तरह 1 रुपए की टॉफी भी नहीं आती अब तो। 1 रुपए ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। इस वक्त जितनी महंगाई